ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक और इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है एंटीथीसिस। तो एंटीथीसिस क्या होता है, इसका लिटरली मतलब होता है अपोजिट, यानी कि इसमें दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ रखा जाता है। कैसे वो देखते हैं, देखो कि एंटीथीसिस विच लिटरली मीन्स अपोजिट इज अ रेटोरिकल device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve contrasting effect। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका मतलब क्या होता है अपोजिट, यानी कि इसके अंदर दो अपोजिट आइडियाज को एक ही सेंटेंस में एक साथ रखा जाता है ताकि कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है विपरीत हम इफेक्ट यानी कि प्रभाव प्राप्त कर सके। दो विपरीत प्रभाव को दिखाने के लिए, दो विपरीत इफेक्ट को दिखाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, एंटीथीसिस का, यानी कि इसका मतलब क्या होता है अपोजिट। आगे देखो, एंटीथीसिस एम्फसाइज द आइडिया ऑफ कॉन्ट्रास्ट बाय पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रास्टेड बाय फ्रेजेस और क्लोजेस। यानी कि एंटीथीसिस प्रभाव डालता है, एम्फसाइज का मतलब जोर डालना, किस पे जोर डालता है, द आइडिया विचार पे ऑफ कॉन्ट्रास्ट बाय पैरेलल स्ट्रक्चर। दो आइडियाज होंगे जो पैरेलल स्ट्रक्चर में रखे जाएंगे, दो क्लोज या दो फ्रेजेस के अंदर, चाहे दो फ्रेज हो सकते हैं चाहे दो क्लोजेस हो सकते हैं, अंदर हो सकते हैं, जिसके अंदर दो अलग अलग आइडियाज को रखा जाता है। किसके लिए भाई, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट दिखाने के लिए, यानी कि अलग अलग प्रभाव दिखाने के लिए, कि फ्रेज के एक पार्ट में कुछ बात कही गई है, दूसरे पार्ट में कुछ, यानी कि एक बात जो कही गई है ना पहले वाली बात, उसकी दूसरी वाली बात जस्ट उसके अपोजिट कही जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट। इसका यूज करते हैं हम, एंटीथीसिस का यूज करते हैं इसमें। The structure of phrases or clauses are similar in order to draw the attention of the listener or reader। अब जो हम स्ट्रक्चर के अंदर जो हम फ्रेजेस रख रहे हैं या क्लोजेस रखते हैं वो दोनों सिमिलियर से होते हैं। सिमिलियर कैसे होते हैं, वो दोनों सिमिलियर होते हैं, किस तरह से वो सिमिलियर होते हैं, ताकि वो लिसनर या जो रीडर होता है ना उसको अपनी तरफ खींच सके। अब वो सिमिलियर कैसे होते हैं, देखो आओ एग्जांपल से जानते हैं, अच्छे से समझ में आएगा कि भाई सिमिलियर कैसे होते हैं। देखो जैसे एक पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा है, विलिंग टू वॉन्ट एंड यट अफ्रेड टू स्ट्राइक। देखो विलिंग टू वुंड एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, यानी कि किसी की इच्छा किसकी है, वुंड करने की, जख्मी करने की इच्छा है, जख्मी करने की, लेकिन येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, लेकिन वो स्ट्राइक करने से डरता है। भाई ये कैसी बात हुई कि मैं कहूं मेरी इच्छा है कि मैं सामने वाले को जख्मी करूं, घायल करूं, लेकिन यार मैं मारने से डरता हूं। तो अलग अलग बात हुई है ना, हुई हो गई कि दो अलग अलग फ्रेजेस या एक सेंटेंस के दो अलग अलग पार्ट में, एक पार्ट में कुछ बात कही गई है, दूसरी पार्ट में जस्ट उसके अपोजिट बात कही गई है। ठीक है, किसके लिए, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट दिखाने के लिए, विपरीत प्रभाव दिखाने के लिए। देखो भाई पहला एग्जांपल समझ में आ गया, सेम वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। पहले वाले फ्रेज में क्या बात बोला, पहले वाले जो हमारा पार्ट था सेंटेंस का, उसमें क्या बात बोली कि स्पीच इज सिल्वर। स्पीच क्या है, सिल्वर है, यानी कि बोलना सिल्वर है, यानी कि बोलना अच्छी है, अच्छी बात है। बट साइलेंस इज गोल्ड, लेकिन साइलेंस यानी कि चुप रहना, यानी कि दूसरे को जो बोल रहा है उसको सुनना, उससे भी अच्छी बात है। तो दो अलग अलग बात हुई या नहीं हुई, एक ही सेंटेंस के दो पार्ट में अलग अलग बात बोल दी। तो यहां पे क्या है, एंटीथीसिस है। आगे देखो, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग, कि जो लव है वो एक आइडियल थिंग है, ठीक है, लेकिन मैरिज है, आगे दे दिया कि मैरिज इज अ रियल थिंग, और मैरिज है जो शादी है वो क्या है, वास्तविक चीज है। सेम ऐसे ही नीचे वाला देखो, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कि एयर यानी कि गलतियां करना इंसान की फितरत होती है। आपको पता है इंसान गलतियों का पुतला कहा जाता है, इंसान की गलतियां करना इंसान की क्या होती है, फितरत होती है। लेकिन कहते हैं फॉरगिव, उन गलतियों को माफ करना क्या होता है, डिवाइन, यानी कि वो अपने आप में दिव्य शक्ति होती है जो उन गलतियों को माफ करती है। दिव्य शक्ति होती है, भगवान की शक्ति होती है, वो भगवान होता है जो उन गलतियों को माफ करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एंटीथीसिस क्या होता है भाई, ये होता है जिसमें हम एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग बातों को रखते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट सेंटेंस में दिखाने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।